जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हम रिटेलर्स के थ्रू जो है वो हंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक होगा, मैं आपको बताऊँगा कि आप रिटेलर से जो है ना जो हमारे रिटेलर्स हैं उनसे आप हंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हमारा जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उस पे आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि हमारा हंटिंग का जो रिटेलर्स का है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो आता है वो है जी सेलर रैंक, BSR। बेस्ट सेलर रैंक जो है ना वो हमारी प्रोडक्ट का वो होना चाहिए जी 50K। ठीक है, लेस देन जो है ना वो 50K होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट की सेल है वो जो है ना वो 100 यूनिट्स पर मंथ होनी चाहिए। ठीक है, और ROI जो है वो हमारा 20% होना चाहिए। और डू नॉट अर्न ब्रांड सेलिंग प्रोडक्ट, मीन्स के जो ब्रांड सेल कर रहे होते हैं उसके अंदर आपने नहीं जाना, उस तरह की प्रोडक्ट आपने अर्न नहीं करनी। Amazon शुड नॉट हैव सोल्ड द प्रोडक्ट इन लास्ट 60 डेज़। ठीक है, इससे ये है कि आपने अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको हंट कर रहे हैं जिसके अंदर अमेज़ोन सेल कर रहा है, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो 60 डेज़ के अंदर मतलब कि इन स्टॉक ना हो, प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। 60 डेज़ पहले कर रहा हो तो कोई इशू नहीं है, 60 डेज़ के अंदर जो है ना 2 माह के अंदर वो अमेज़ोन प्रोडक्ट उसको सेल ना कर रहा हो। ठीक है जी, इसके बाद है जी गेटेड प्रोडक्ट शुड बी अप्रूव्ड। मीन्स कि कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाती है कि जो हमारे सेलर सेंडर के ऊपर वो गेटेड होती है तो वो आपकी अप्रूव्ड होगी। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद है जी सेलर शुड बी मिनिमम 3 to 15। ठीक है, तो इससे ये है कि आपका जो ऐसी प्रोडक्ट आप फंड करते हैं जिसके अंदर वो 50-60 सेलर बैठे हुए हैं, 40 सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह की लिस्टिंग के अंदर आपने नहीं जाना, आपकी इस उस लिस्टिंग के अंदर जाना जिसके अंदर आपकी 3 से जो 15 सेलर जो है ना 20 हो गए मैक्सिमम, तो उसके अंदर आप जा सकते हैं। जिसके अंदर ज़्यादा सेलर बैठे होते हैं उसके अंदर आपने नहीं जाना। उसके बाद है जी डोनट एंड ग्लास फ्रीज चॉकलेट बेकरी प्रोडक्ट सीडीज बुक्स प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें आपने ग्लास वाली प्रोडक्ट होती है वो ब्रेक हो जाती है, उसके अंदर नहीं जाना। फ्रीज़ वाली होती है उसको फ्रीज़र चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी आप नहीं जाना। चॉकलेट जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, उस पर भी इशू बनता है। बेकरी आइटम में भी नहीं जाना और सीडीज़ वगैरह में भी नहीं जाना। सप्रेस्ड प्रोडक्ट हैव ओनली 2 वेरिएशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इसमें यह है कि अगर आपको कोई इस तरह की प्रोडक्ट मिलती है जिसके अंदर वेरिएशन है, ठीक है, तो वो जस्ट 2 होनी चाहिए, ये नहीं है कि वो 5 से 6 हैं 7 हैं। ठीक है, लेकिन जस्ट जो 2 वेरिएशन आ रही है ना उसके अंदर आपने जाना है, बाकी वेरिएशन के अंदर नहीं जाना। इफ़ प्रोडक्ट हैव मोर देन 2 वेरिएशन, ये तो हो गया। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं जी। सच प्रोडक्ट शुड बी अप्रूव्ड इन वेरिएशन प्रोडक्ट इफ़ इट हैज़ विनिंग कप शोन इन कीपा ग्राफ। ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि कीपा के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन सेल हो रही होती है उसके कीपा उसको कप जो है ना शो कर रहा होता है कि ये सबसे ज़्यादा वेरिएशन ये वाली सेल हो रही है। तो आपने जो जिसके ऊपर वो कप बना होता है उसके अंदर जाना है, बाकी लिस्टिंग के अंदर नहीं जाना। ठीक है जी, तो ये थोड़ा नोट है कि वी वर्क इन USA मार्केट। ठीक है, हम जस्ट जो USA की मार्केट है उसके अंदर काम कर रहे हैं। UK और कनाडा वगैरह में आपने नहीं जाना। 3PL के जो चार्जेस हैं वो है जी 2.5। ठीक है, और एक चीज़ है, जो भी आप रिटेलर से प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं उसका आपने मेक श्योर करना है कि वो 55379 पे अवेलेबल होना चाहिए। ये एक मिनीसोटा का हमारा वेयर हाउस है, वहाँ पे ये उसका ज़िप कोड है, तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ना अवेलेबल होनी चाहिए। चाहे कोई भी रिटेलर है, वॉलमार्ट है, सैम क्लब जो भी है, ठीक है, वहाँ से आपने 55379 ये कोड लगा लेना है। वो आपको बता देगा कि ये इस रिटेलर पे कोड पे अवेलेबल है। ठीक है जी, उसके बाद ये हमारे रिटेलर्स हैं वॉलमार्ट, टारगेट। ठीक है, ये सारे हमारे रिटेलर्स हैं। ठीक है, इनके साथ हमने काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये अथेंटिक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी हमारा शिपिंग क्राइटेरिया। शिपिंग क्राइटेरिया के अंदर है जी हमारा सबसे वेट आता है। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे ही होंगे जिसके अंदर वेट जो है ना, हमने जो यहाँ पे LB लिखा होना है तो उसके अंदर आ रहा होगा कि ये ऑन्स के अंदर है, तो वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो 1 LB होता है ना उसके अंदर 16 ऑन्स होते हैं। ठीक है, और LB और पाउंड जो है ना वो सेम ही होता है। पाउंड के अंदर भी 16 ऑन्स होंगे और LB के अंदर भी 16 ऑन्स ही होंगे। ठीक है, तो 0 से 1 उसके अंदर $4 शिपिंग डलेगी, 1 से 2 के अंदर 6। तो ऐसे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके साथ ये क्राइटेरिया जो है ना शेयर भी कर दिया जाएगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कि हम एक रिटेलर से प्रोडक्ट कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, सबसे हमारा जो बड़ा
रिटेलर है वो है जी वॉलमार्ट, ठीक है। walmart.com पे गए, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। आप ग्रोसरी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, बेबी किड्स के अंदर, ठीक है। अब मैं इधर से जाता हूँ जी ग्रोसरी के अंदर। ग्रोसरी में आप गए, ग्रोसरी की कैटेगरी ओपन की, उसके बाद ये कॉफ़ीज़ वगैरह का आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं ओपन कर लेता हूँ जी इंस्टेंट कॉफ़ी, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ना amazon.com ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अमेज़ोन जब भी आपने कोई न्यू टैब में ओपन करना है तो दो चीज़ें आपने सबसे मेक श्योर करनी है कि एक तो आपका ये जो न्यूयॉर्क का आ रहा है ना ज़िप कोड, आपने यूएसए का ही लगाना है, ठीक है, कोई भी लगा लें, ठीक है। जब भी कोई नई प्रोडक्ट हंट करनी है जो तो ये अक्सर चेंज होता है, ये पाकिस्तान का लग जाता है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये यूएसए की लोकेशन लगी हो। इसके अलावा ये जब भी आपने कोई नई प्रोडक्ट सर्च करनी है तो ये आपकी जो कैटेगरी है ये आल ही होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको ये एज मिलेगा कि जो आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं अमेज़ोन के अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उसके अंदर वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो आपको वो दिखा देगा, ठीक है जी। अब हम चले जाते हैं रिटेलर्स पे। रिटेलर्स में मैंने ये जो है कैटेगरी ग्रोसरी की ये ओपन की, ठीक है। ग्रोसरी के अंदर मैं ओपन कर लेता हूँ जी कॉफ़ी फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। कॉफ़ी के अंदर गए, अच्छा, जब भी आपने वॉलमार्ट से प्रोडक्ट कोई भी लेनी है तो आपने मेक श्योर करना है कि वो सोल्ड एंड शिप्ड बाय वॉलमार्ट, और जैसे कि ये आ रहा है, ठीक है, सोल्ड एंड शिप्ड बाय वॉलमार्ट हो। जैसे कि अमेज़ोन पे थर्ड पार्टी सेलर होते हैं, इसी तरह अमेज़ोन पे भी होते हैं, तो वॉलमार्ट पे भी होते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो सोल्ड एंड शिप्ड बाय वॉलमार्ट हो, कोई थर्ड पार्टी सेलर ना हो, ठीक है। ये हमने जी ग्रोसरी की कैटेगरी ओपन की, उससे मुझे ये प्रोडक्ट मिली, तो हम इसको इसका सिंपली टाइटल जो है वो हम उठाते हैं और अमेज़ोन पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसका टाइटल अमेज़ोन पे सर्च किया तो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का ये तरीकाकार होता है कि आप जो प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उसका थोड़ा एज जो है ना अपना इमेजेस वगैरह उसको अपने माइंड में उठा लें कि इस तरह इमेज है, तो अमेज़ोन पे आपको जो भी उस तरह की थोड़ी प्रोडक्ट सेम लगेगी, अब उसको ओपन कर लें। सारी प्रोडक्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे लगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये थोड़ी सेम है, ये भी थोड़ी सेम लग रही है, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सेम लग रही है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। बाकी तो मुझे इतनी सेम नहीं लग रही, ये भी लग रही है, चलो इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसको भी। तो इस तरह जो भी आपको प्रोडक्ट थोड़ी सेम लग रही होगी उसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है जी। अब मैं देखता हूँ जिस ये हमारी प्राइस नहीं बनेगी, अमेज़ोन सेल कर रहा, तो इस ऐसे पे हमें चेक करने का टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा, इसको आप कट कर दें, नेक्स्ट पे चले जाएँ। अब ये है जी हमारा है जी इधर पेट कैप प्रोडक्ट का 8 ऑन्स, ठीक, 8 ऑन्स, तो हम ये है जी 8 ऑन्स के 3, ठीक है। अगर हम यहाँ से 3 बाय करते हैं तो ये बन जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये है जी 14.64 बन गया, ठीक है। और अमेज़ोन पे कितने की सेल हो रही है, ये 30.79 की सेल हो रही है, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमने शीट में जाना है, शीट में जाके इसका देखना है कि हम इसको सेल कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, नहीं। हमारी प्राइस सप्लायर प्राइस क्या बनी है जी 14.64। यहाँ पे हम ये जो शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, इसके अंदर सारे फार्मूले वगैरह लगे हुए हैं, आपने जस्ट प्रोडक्ट की जो सप्लायर प्राइस है वो ऐड करनी है, अमेज़ोन की प्राइस ऐड करनी है और शिपिंग प्राइस ऐड करनी है, बाकी सारी चीज़ें वो खुद ही वहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो सप्लायर प्राइस है वो है 14.64, ठीक है। सेल कितने की हो रही है जी, सेल हो रही है जी 13.79। यहाँ पे हम 79 करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम शिपिंग कैसे देखनी है। अब ये है जी 8 ऑन्स के 3 पैक, मीन्स कि अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई बाई 3, ये बन गए 24, ठीक है। अब ये आ गया ऑन्स, ठीक।
अब आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि ये मैं शिपिंग जो है वो कितनी ऐड करूं, क्योंकि यहाँ पे तो LBs लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे करें, गूगल पे जाएं, गूगल पे जाकर लिखें ऑन्स टू LB। ठीक है, अब हमारा ओन्स कितने बन रहे थे, 24। ठीक है, अब ये 1.5 पाउंड, जैसे कि मैंने पहले बताया LB और पाउंड जो है वो सेम होते हैं, तो ये बन गए 1.5 पाउंड। ठीक है, अब हम अपने क्राइटेरिया के अंदर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि इस जो वेट है प्रोडक्ट, इसके अंदर हमें कितनी शिपिंग पड़ेगी। तो इसके अंदर हमें पड़ रही है जी 1 to 2 LB की हमारी पड़ रही है 6। ठीक है, तो आप वहाँ पे 6 जो है ना वो ऐड कर देंगे शीट के अंदर, जो आपकी हंटिंग शीट होगी, वहाँ यहाँ पे हम 6 ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वो खुद कैलकुलेट कर ले। अब हम देखते हैं जी हमारा ROI कितना आ रहा है। तो हमारा ROI जो है ना वो 8.84 आ रहा है। मीन कि हम इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं जा सकते, बाकी सारी चीज़ें हमारी ठीक हैं, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसका ROI जो है ना वो कम है। हमें क्या चाहिए, हमें 20% ROI चाहिए। ठीक है जी, अब मैं आपको बता रहा था कि आपने इस टाइटल को सर्च किया यहाँ पे अमेज़ोन पे, तो अब इसके अंदर चलो मैं देख लेता हूँ यार, एक प्रोडक्ट जो है ना ये भी पड़ी हुई है, इसको मैं देख लेता हूँ कि ये सेल हो रही है कि ये भी पड़ी हुई है, ये भी मैं देख लेता हूँ। बाकी तो आपको ये प्राइम नज़र आ रहा होगा, इसके ओपन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको बाहर से ही आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने देखा है इसका मैं सेलर रैंक ले, इसका सेलर रैंक जो है ना अच्छा है, लेकिन इस पर ये जेनेरिक लिस्टिंग है। जो जेनेरिक लिस्टिंग से मुराद क्या है कि ये जो सेलर है ना ये वाला, इसने ये लिस्टिंग की हुई है, तो इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर आपने नहीं जाना। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा जेनेरिक ब्रांड, तो इसका मैक्सवेल है, लेकिन ये जो सेलर है इसने इसकी अपनी लिस्टिंग क्रिएट की हुई है, तो इस तरह की प्रोडक्ट जो है ना ये आपने नहीं जाना, इस पर लिस्टिंग एरर आ जाता है। अमेज़ोन ने ये कोई 3-4 माह पहले ही अपनी पॉलिसी अपडेट की है कि जो जेनेरिक लिस्टिंग होती है वो पहले लिस्ट हो जाती थी, लेकिन अब उस पर लिस्टिंग एरर आ जाता है। ठीक है, अब दूसरी प्रोडक्ट ये वाली भी मैंने ओपन की। ठीक है, अब इसकी बाकी सारी चीज़ें तो तकरीबन ठीक लग रही है, 1,45,000 सेलर रैंक है, तो हम इसको सर्च आउट करके देख लेते हैं इस पर प्राइस हमारी बनती है नहीं। सिंपली आपने ये टाइटल उठाया, इसको गूगल पे जाकर सर्च कर दिया। ठीक है, अब ये अच्छा एक चीज़ ये, जब आपने किसी प्रोडक्ट के टाइटल को सर्च करना है तो आपके ये जो रिटेलर हैं आपके माइंड में होने चाहिए कि हमारे ये रिटेलर्स हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में होने, इससे क्या होगा कि आपको गूगल पे जाएंगे ना, जो भी आपको माइंड में होगा कि ये भी रिटेलर है हमारा, ये भी है, तो आप वो वाला ओपन कर लें, बाकी सारा छोड़ दें। ठीक है, अब ये वॉलमार्ट पे पड़ी हुई है, ये प्राइस बता रहा है आपको जी कि ये 22.64 की मिल रही है, वहाँ पे सेल हो रही है 45 की। मीन्स कि ये 2 पैक है, यहाँ से 1 पैक ही इतने का मिलेगा, तो हमें प्राइस नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये मुझे सैम क्लब एक नज़र आ रहा है, इस पर 10.98 की मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर आपकी प्राइस बन जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको ओपन कर लिया, बाकी मैचिंग कर लें, प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, उसका फ्लेवर वगैरह यहाँ से आपको मिल रही है जी 10.98 का 1 पैक। ठीक है, हमें इसके 2 पैक चाहिए। आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ये आ गया जी, सॉरी 3 हो गया, 10.98 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया जी 21.69। ठीक है, हम फिर शीट में जाएंगे, शीट में जाके हम अपनी जो सप्लायर प्राइस है वो ऐड करेंगे और जो सेलिंग प्राइस है वो ऐड करेंगे। अब आ गया जी तीसरा हमारी शिपिंग, हमने फिर वही इसका देखना है कि वेट कितना बनता है। ये हैं जी 48 ऑन्स के 2। हम फिर गूगल पे गए, गूगल के पे जाके लिखें ऑन्स टू LB। ठीक है, अब ये अगर 48 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा 96। ठीक है, तो ये 6 LB 6 पाउंड बन गए। ठीक है, हम क्राइटेरिया के अंदर गए, 6 LB तक हमारी शिपिंग कितनी पड़ती है जी, $10। ठीक है, तो हम अपनी शीट के अंदर गए, वहाँ पे जाके हमने 10 ऐड किया, तो ये इस पर भी हमारा जो है ना ROI काम है, इसमें भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब
ये सारी क्राइटेरिया तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें शिपिंग क्राइटेरिया जो है वो भी। अब नेक्स्ट जो है ना वो हमारा ये है कि इस तरह आपने सारी चीज़ें जो है ना सर्च कर लेनी है। अब थोड़ा मैं आपको स्मार्ट वर्क बताता हूँ कि आपने स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क आप ऐसे करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है, अच्छा ये हम स्मार्ट वर्क का मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो इसमें आपने ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की, इसके अंदर आपने देखना है कि जो न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं जिनकी रेटिंग थोड़ी कम है, उसको आप जो है ना सर्च आउट कर लें तो उस पर आपकी प्राइसेस वगैरह जो है ना बन जाए। लाइक मैंने ये प्रोडक्ट है मेरे पास, इसमें अब मैं देखता हूँ कि ये जो सेलर है ना जस्ट ट्रेडेड, ये एक नया सेलर है, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, सेलर का लिंक, ठीक है। और ये इसको मैं ओपन कर लिया। अब इसकी जो प्रोडक्ट है ना इसको मैं सिंपली गूगल पे जाकर सर्च करूँगा, ठीक है। सर्च करता जाऊँगा जिसकी जितनी भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो इनको मैं सर्च करूँगा तो मे बी आपकी प्राइसेस वगैरह जो है ना बन जाए। ये होता है थोड़ा स्मार्ट वर्क। अब हमने न्यू सेलर को क्यों ले रहे हैं, किसी बड़े सेलर को क्यों नहीं ले रहे, उसकी वजह ये है कि जो न्यू सेलर होगा उसने अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो फ्रेश होंगी, मीन्स उनकी प्राइसेस वगैरह बन रही होंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने न्यू सेलर के अंदर जाना है, ठीक है। अब ये मुझे एक प्रोडक्ट मिल रही है, मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर हमारी प्राइसेस बन जाएगी, तो मैंने इसको ओपन किया सिंपली इसका यहाँ से। और इसका आपने जो रेफरेंस होता है ना ये आपने रिमूव कर देना इधर से। ठीक है जी, ये मैंने ओपन कर ली रेफरेंस। आपने जब भी प्रोडक्ट जो है ना वो शॉर्टलिस्ट करनी है उसका रेफरेंस जो है ना रिमूव कर देना। सिंपली मैं फिर इसका टाइटल जो है ना गूगल पे जाकर सर्च करता हूँ, तो इस पर मैं देखता हूँ। आपने फिर वही बात, अपने जो रिटेलर्स हैं ना उनको अपने माइंड में रखना है कि मैं ये वाले जो है ना मेरे रिटेलर्स हैं, मैंने इनके साथ जो है ना काम करना है। तो बाकी चीज़ें जो है ना वो आपने उनको ओपन करने की ज़रूरत नहीं। लाइक अब ये आ रहा है दराज है, मुझे दराज ओपन करने की ज़रूरत है, मुझे पता है ये मेरा रिटेलर की लिस्ट में नहीं है। ये एक आ रहा है, ये भी नहीं है। तो जो आपको सेलर रिटेलर्स दिए हुए हैं ना उनको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि यार जो वालमार्ट है ना वहाँ से मेरी प्राइस बन जाएगी, तो मैंने वालमार्ट का लिंक ओपन किया। यहाँ से मिल रही है जी 15 की, तो यहाँ पे 46 के 2 सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप इसको 15 को मल्टीप्लाई कर लें, 15 मल्टीप्लाई बाय 94 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये 31.69, ठीक है। तो आप अपनी शीट में गए, वहाँ पे जाके 69, ठीक है। और सेल कितने की हो रही है जी, 45 की हो रही है। अब हमने क्या करना है, ये ऐड करना है किस पे, शिपिंग कितनी पड़ेगी। उसके लिए हमने इसका वेट करना है। ये 16 ऑन्स के 2 हैं, तो ये टोटल बन जाएगा 32। फिर आप गूगल पे जाएँ, ऑन्स टू एल कर लें, और टू एल ठीक है। 32 ऑन्स बनते हैं, आप यहाँ पर लिखें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 पाउंड। 2 पाउंड पे हमारी शिपिंग पड़ती है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 6, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके 5 ऐड कर दें, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आपने चीज़ें सर्च आउट करनी है। अगर आपके अंदर इसकी नहीं भी प्राइस बन रही तो आप नेक्स्ट प्रोडक्ट जो सेलर की है उसके अंदर चले जाएं, ठीक है। अब एक ये प्रोडक्ट जो है ना ये वाली है, ठीक है। इसलिए तो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा एक ये भी है, ये फ्लोकर ब्रांड है लेकिन इसके नीचे आ रहा है ये जेनेरिक लिस्टिंग है, और सेलर भी एक बैठा हुआ है, इसके अंदर भी आपने नहीं जाना, ठीक है जी। अच्छा इसी तरह जो है ना आप इसमें से दूसरा सेलर जो है ना उसको सर्च आउट कर लें। अब ये मैंने देखा इसकी मेरी प्राइस नहीं बनती, तो इसके अंदर बाकी जो सेलर्स बैठे हुए हैं मैं उनको सर्च कर लेता हूँ, तो मे बी उन पर हमारी। अब ये एक सेलर बैठा हुआ न्यू बिल्कुल फ्रेश है, तो मैं इसको सर्च कर आउट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलर का लिंक ओपन किया, ठीक है। इसको मैं जितनी भी इसकी प्रोडक्ट आ रही हैं उनको बारी बारी मैं सर्च आउट करता हूँ, तो मे बी किसी के ऊपर हमारी प्राइस बन जाए, ठीक है। तो लाइक मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, वही सेम आपने इसका लिंक ये रेफरेंस जो है ये रिमूव करना है।
रेफरेंस रिमूव करने के बाद सिंपली इसका टाइटल उठाएं, गूगल पे जाके सर्च आउट कर लें। अपने रिटेलर जो उनको माइंड में रखें कि ये हमारे रिटेलर्स हैं। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा रिटेलर मुझे नज़र नहीं आ रहा तो जिसके साथ इसकी प्राइस बन जाएगी। अमेज़ोन से हम ले सकते हैं, ठीक है। अब ये है, यहाँ से भी हम नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा ऑथेंटिक रिटेलर जो है ना वो नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट ये वाली आ रही है जी, इसको हमने ओपन किया, रेफरेंस रिमूव किया और इसका हम टाइटल पे अमेज़ोन पे सिम और गूगल पे जाकर सिंपली कॉपी करेंगे। और अब हमने देखा जी कि ये जो है ना वॉलमार्ट पे पड़ी, इसको ओपन कर लेना है। अच्छा, इसकी सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया इसी तरह प्राइस वगैरह ऐड करनी है, सप्लायर प्राइस, सेल कितने का हो रहा है वो, ठीक है। और अब आपने इस फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस बनती है तो आपने इसको शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है। सिंपली इसका सप्लायर का जो लिंक है उसको उठाएं, ठीक है। यहाँ पे अगर वॉलमार्ट है तो WL लिख लें या कंप्लीट वॉलमार्ट लिख लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे इसका लिंक जो है ना वो ऐड कर दें, ये आपका सप्लायर का लिंक हो गया। अब आपने अमेज़ोन का लिंक जब ऐड करना है तो आपने रेफरेंस जो है ना वो रिमूव करके देन ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे जाएँ अमेज़ोन, ठीक है, ये हो गया जी। अब आपने इसका जो SN आ रहा है, ठीक है, वो आपने इधर ऐड कर देना है शीट के अंदर, ठीक है। सेल जो है प्रोडक्ट की आपने जो भी हीलियम के अकॉर्डिंग आ रही होगी वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसी प्रोडक्ट है जिसका सेलर रैंक जो है ना वो 70,000 है, लेकिन आया हम उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे या नहीं। तो उसमें ये है कि आपने देखना है कि अगर उसका 70,000 सेलर रैंक है तो अगर उसकी सेल अच्छी है तो देन उस पर हम जा सकते हैं, अदरवाइज़ उस पर जाने का हमें फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। तो अगर प्रोडक्ट का सेलर रैंक ज़्यादा है, लाइक 80,000 है या 70,000 है, तो आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ नहीं देना, उसकी सेल चेक करें। अगर तो सेल उसकी अच्छी है तो आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो बाकी हम क्राइटेरिया जो सारा रिवाइज़ कर देते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया है जी, सेलर रैंक इसमें है, मंथली सेल है, ROI आपका 20% होना चाहिए, ठीक है। ब्रांड सेलिंग नहीं होना चाहिए, 3 to 15 सेलर होने चाहिए, इससे ज़्यादा सेलर नहीं होने चाहिए, ठीक है। बेकरी आइटम, ग्लास, फ्रीज, इस तरह की प्रोडक्ट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो है ना रिटेलर्स हैं हमारे जिनसे हम प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शिपिंग रेट्स जो हैं कि कितने LB की प्रोडक्ट पे कितनी शिपिंग पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी आपको मैं एक चीज़ और जो मेन चीज़ है वो आपको बता देता हूँ कि आपने जो जेनेरिक लिस्टिंग होती है ना उसके अंदर नहीं जाना, ठीक है। कोशिश करनी है कि जेनेरिक लिस्टिंग के अंदर आप ना जाओ। जो ब्रांड वाली ये वाली है आप, ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर आप जा सकते हैं। ये डेस्टिनी ब्रांड है और ये उसका रीजनल ब्रांड की लिस्टिंग है, ठीक है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इंशाल्लाह लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।